हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है वो आर्टिकल है जो ग्रामर का एक्सरसाइज 4 में है। तो इसे हम लोग आज देखेंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, यानी जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो पुट ए एंड बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेज इफ देयर इज नो नीड ऑफ ए एंड पुट ए क्रॉस मार्क। यानी कि सिर्फ ए एन का प्रयोग करना है और अगर ए एन का प्रयोग जहाँ नहीं होगा तो वहां पर हम लोग को क्रॉस मार्क्स देना है। तो सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल बनाने का कुछ नियम होता है। इससे पहले हम लोग बचपन में जब पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ाया जाता था कि जो भी वॉवेल रहता है तो वॉवेल के पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, और जितना भी कॉन्सोनेंट रहता है तो कॉन्सोनेंट को पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। बट अब ऊंचा क्लास में जाने के बाद आर्टिकल थोड़ा दूसरा तरीका से पढ़ना रहता है। बट सबसे फर्स्ट में देखना है कि ए एन का प्रयोग बोल रहे हैं करने के लिए। तो ए एन का प्रयोग करने के लिए आपको ध्यान देना है कि एन का प्रयोग वहां करेंगे जहां हम लोग का सिंगुलर काउंटेबल रहेगा, वहां सिंगुलर काउंटेबल रहना चाहिए। सिंगुलर काउंटेबल मतलब एक वचन हो और जिससे हम गिन सकते हैं। यहाँ पर प्लूरल रहेगा तो उस नहीं ए का प्रयोग करेंगे नहीं एन का प्रयोग करेंगे। यानी जिसमें सिंगुलर और काउंटेबल रहेगा, यानी एक वचन और काउंटेबल जिसे गिन सकते हैं वो रहेगा तो हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। बट इसमें भी कुछ नियम है, जैसे अब सिंगुलर काउंटेबल में यहाँ पर ईग है तो इसे हम लोग सिंगुलर काउंटेबल है इसे गिन भी सकते हैं, और एक वचन में भी है यानी एक है तो इसे अब तय करना है कि ए लगेगा कि एन लगेगा। तो आप लोग के यहाँ पर कोई ध्यान देना है, कुछ ज्यादा भारी चीज नहीं है। तो एन का प्रयोग करने के लिए सबसे फर्स्ट में वर्णमाला देखना है। तो आज कोई भी मीनिंग में उच्चारण करने पर फर्स्ट में अगर जो आ से आ के बीच में आता है वर्णमाला तो हम लोग इसके साथ ए एन का प्रयोग करेंगे। यानी कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल रहेगा उसमें अगर जो हम लोग ए आज से आ तक में उच्चारण करने पर वर्णमाला आता है तो उसे हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे। और बाकी कोई भी अगर जो वर्णमाला आता है उच्चारण करने पर तो उसमें हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। यानी अब देखते हैं फर्स्ट में है ईग है। अब ईग है तो यहाँ पर ईग निसंडा है यानी एक वचन है और इसे गिन भी सकते हैं। तो फर्स्ट में हम देखेंगे ईग होता है तो फर्स्ट अक्षर जो आ रहा है ई से उच्चारण हो रहा है। अब ई से उच्चारण जो हो रहा है तो आ से यहाँ बेला में आता है तो इसके साथ ए एन का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट है इग्स है, यानी इग्स यहाँ पर एस लगा हुआ है तो ये सिंगुलर नहीं है प्लूरल है, जैसे साफ साफ पता चल रहा है। तो इसमें हमको ए एन अगर जो नहीं प्रयोग होगा तो इसमें क्रॉस मार्क्स लगाना है, तो इसमें क्रॉस मार्क्स हो जाएगा। अगला है ऑप्शन है, ऑप्शन भी बहुत बैल मतलब बहुत सारा है वहां पर तो इसमें भी क्रॉस मार्क्स लग जाएगा। अगला है यूरोपियंस है, ये कोई देश का नाम है तो ये सब में आप लोग का ध्यान देना है। कोई भी देश का नाम रहेगा, कोई भी राज्य का नाम रहेगा, कोई भी महीना का नाम रहेगा, कोई भी सब्जेक्ट का नाम रहेगा तो उसमें हम लोग क्रॉस मार्क्स लगाएंगे, उसमें एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यूरोपियंस है तो यूरोपियंस में हम लोग क्रॉस मार्क्स लगा देंगे क्या, क्योंकि देश का नाम है। नेक्स्ट है इंडियन है तो इंडियन में भी क्रॉस मार्क्स लगता, बट इंडियन में हम लोग रहते हैं जैसे यूरोपियंस वाला बनाएगा तो यूरोपियंस में लगाएगा, इंडियन में क्रॉस मार्क्स लगाएगा। हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में लगाएंगे। तो इंडियन होता है फर्स्ट अक्षर जो आ रहा है ई से शुरू हो रहा है तो ई वाला जो वर्ड आया है आज से आ तक आ रहा है तो आ से आ तक वाला में एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है हॉनेस्ट है, हॉनेस्ट यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नहीं है, ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव ही किसी चीज का विशेषता ही बताता है, कोई भी नॉन का ही विशेषता बताता है। तो हॉनेस्ट है तो ऑनेस्ट हॉनेस्ट नहीं होता है ऑनेस्ट होता है। तो ऑनेस्ट जो वर्ड आ रहा है तो आ से आ रहा है तो आ जो वर्ड आया से आ वाला में आ रहा है तो ए एन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है कि जितना भी एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के साथ अगर जो कोई भी नॉन्स लगा हुआ है तो नॉन्स के जो बगल में जो एडजेक्टिव रहेगा उसके अनुसार हम लोग आर्टिकल्स बनाएंगे। यानी यहाँ पर हॉनेस्ट के साथ बॉयज है लेकिन बॉयज यहाँ पर सिंगुलर नहीं है प्लूरल है, तो प्लूरल रहेगा तो उसके साथ तो क्रॉस मार्क्स लगा देना है। अब यहाँ हॉनेस्ट है चाइल्ड है, यानी बच्चा जो है हॉनेस्ट है ईमानदार है तो चाइल्ड यहाँ पर हम लोग को मिल गया। कौन मिला है तो सिंगुलर काउंटेबल है तो सिंगुलर काउंटेबल तो चाइल्ड के अनुसार नहीं लगाएंगे, इसके बगल में जो आर्टिकल रहेगा आर्टिकल के अनुसार लगाएंगे। तो यहाँ पर ऑनेस्ट है फिर यहाँ पर आ आया है तो आ के अनुसार लगाएंगे, आ से आ तक वाला में एन का प्रयोग होगा। उसके बाद यूजफुल है, यूजफुल भी हमारा कौन चीज है तो ये है एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का भी हम लोग क्या से बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाना है। तो यूजफुल यू से आ रहा है तो यू आ से यहाँ तक नहीं आ रहा है तो इसमें ए का प्रयोग करेंगे।
अगला है यूजलेस बुक्स। यहाँ पर बुक में एस लगा हुआ है, तो एस लगा हुआ है तो ये ऑलरेडी प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ तो क्रॉस मार्क्स लगाना है। नेक्स्ट है हाई वॉल। हाई वॉल मतलब होता है ऊंची दीवार। तो हाई वॉल में हा से शुरू हो रहा है, तो हा वाला तो आ से आ तक विलोम नहीं आता है, तो इसमें ए का प्रयोग करेंगे। फिर है यूजफुल बुक है। अब यहाँ पर सिर्फ बुक रहता तो इसके साथ क्रॉस लगता, लेकिन यूजफुल बुक है। बुक का यहाँ पर बता रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है, तो यहाँ पर किसके अनुसार होगा, नाउन के अनुसार या एडजेक्टिव के अनुसार। तभी बताया आप लोग के कि अगर जो कोई भी नाउन के साथ एडजेक्टिव रहता है तो एडजेक्टिव का ही बनाना है हम लोग को आर्टिकल। तो यहाँ पर यूजफुल है, तो यू से शुरू होता है यहाँ पर ऐसे, तो यू जो वर्ड है आज से तक नहीं आता, तो इसमें भी ए का प्रयोग करेंगे। अगला वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ भी भाष आ रहा है फर्स्ट अक्षर में, तो यहाँ भी ये होगा। अगला है एस डी ओ, तो एस ऐसे लिखाता है, तो फर्स्ट अक्षर ए आ रहा है, तो इसमें एन का प्रयोग करेंगे। बी डी ओ है तो बी आ रहा है, तो इसमें ए का प्रयोग होगा। इसमें है एन सी सी, यहाँ पर भी ए का प्रयोग हो रहा है, तो एन का प्रयोग करेंगे। उर्दू है, अब उर्दू क्या है तो हमको पता नहीं है, बट खाली सब्जेक्ट का नाम दिया है, तो इसमें क्रॉस मार्क्स लगाएंगे। उर्दू पोएट, यहाँ पर उर्दू पोएट जो है सो उर्दू है, तो इसका पोएट का जो एडजेक्टिव बता रहा है उर्दू, तो यहाँ पर यू जो आ रहा है फर्स्ट अक्षर में यू आ रहा है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, ए का प्रयोग करेंगे। अगला है इंग्लिश है, फिर सिर्फ इंग्लिश है, तो इसको भी हम लोग क्रॉस मार्क्स लगाएंगे। अगला है एफ ओ, यहाँ पर ए वर्ड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ए एम। नेक्स्ट है फॉरेस्ट ऑफिसर, तो यहाँ पर भी फा से आ रहा है, तो फा आ से आ तक के बीच में नहीं आता है, तो इसमें भी हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। इसमें एम ए, यहाँ पर एक से प्रयोग हो रहा है, तो आ से आ तक में आ रहा है, तो इसमें एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है वन आइड मैन, तो यहाँ पर काउंटिंग का से हम लोग नहीं बनाएंगे, यहाँ पर आइड जो है इससे बनाएंगे। आइड मतलब हो जाता है आ से प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर आ से आ तक के बीच में आ रहा है, तो इसलिए इनका प्रयोग करेंगे। इसमें वन, तो काउंटिंग वाला से नहीं, यहाँ पर रुपी जो है, तो यहाँ पर रुपी नोट है, तो यहाँ पर आ से आ रहा है, तो इसमें का प्रयोग करेंगे। इंक को हम लोग गिन नहीं सकते, स्याही को कोई भी नहीं गिन सकता, इसलिए क्रॉस मार्क्स हो जाएगा। अगला है येलो फ्लावर है, तो यहाँ पर येलो फ्लावर्स होता है, ए होता है, तो इसमें इनका प्रयोग करेंगे। अगला है ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल मैन है, तो इसमें हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे। अगला है ह्यूमरियस मैन, तो इसमें हा से प्रयोग आ रहा है, तो इसमें ए का प्रयोग करेंगे। अगला है यूनिट ऑफ लेंथ, यहाँ पर या से शुरू हो रहा है, तो इसमें भी ए का प्रयोग करेंगे। अगला है यंग मैन, तो इसमें भी ए का प्रयोग करेंगे। थैंक यू। आप लोग इसी तरह से मेरा चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।